वैसे तो आपके मुंह का सूखा महसूस करना सामान्य बात है, क्योंकि अक्सर ये आपके शरीर का आपको ज्यादा पानी पीने के लिए कहने का तरीका है। लेकिन अगर आपका मुंह हर समय सूखा रहता है तो आपको ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ीरोस्टोमिया यानी कि मुंह में लार का कम बनना या मुंह सूखना कोई बीमारी नहीं, बल्कि दूसरी किसी बीमारी का लक्षण है। ज़ीरोस्टोमिया से पेशेंट के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि मुंह में सलाइवा या लार के कम बनने से खाना खाने और पचाने में परेशानी होती है, जिससे पेशेंट को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा ज़ीरोस्टोमिया के पेशेंट में दांतों की सड़न तेजी से फैलती है, जिसे आसानी से रोक पाना मुश्किल होता है। जब दांत सड़कर गिर जाता है तो खाना चबाने में दिक्कत होती है और इन कारणों से मरीज के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस समस्या को समझना और इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरोस्टोमिया के पेशेंट को बोलने बात करने में भी परेशानी होती है, खाने का स्वाद भी सही से समझ नहीं आता और मुंह से बदबू आना ऐसे मरीज में आम बात है। ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम टेम्पररी या फिर परमानेंट भी हो सकती है। टेम्पररी या बस कुछ समय के लिए मुंह सूखना या मुंह में लार का कम बनना इन कारणों से हो सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एंजाइटी या डिप्रेशन में मुंह में लार कम बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने नोटिस करा होगा, एग्जाम के टाइम स्ट्रेस की वजह से मुंह बहुत सूखता है। हमारे मुंह में लार या सलाइवा लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड में बनता है। सलाइवा ग्लैंड से मुंह तक आने के लिए एक डक्ट या नली से गुजरता है। किसी कारण अगर ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, मतलब कि सलाइवा के बहने के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो टेम्पररी ज़ीरोस्टोमिया होता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं कराया गया तो ये परमानेंट भी हो सकता है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड में किसी इन्फेक्शन जैसे मम्प्स वगैरह की वजह से सूजन आ जाने से मुंह में लार कम बनता है। अगर बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, यानी कि जरूरी पोषक तत्वों की कमी से या फिर आयोडीन की एलर्जी में भी सलाइवरी ग्लैंड में सूजन देखी गई है, जिस कारण मुंह सूखने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ दवाओं के इस्तेमाल से भी मुंह सूखने की शिकायत होती है, जैसे अगर किसी मरीज की कोई दवा पहले से चल रही हो, खासकर एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, ब्रोंकोडायलेटर, एंटी हिस्टामिनिक एंड डायूरेटिक ग्रुप के ड्रग के साइड इफेक्ट से ये समस्या होते देखी गई है। ये तो बात हुई टेम्पररी ज़ीरोस्टोमिया की। अब बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट ज़ीरोस्टोमिया की शिकायत इन कारणों से देखी गई है। अगर सलाइवरी ग्लैंड जन्म से ही मुंह में ना हो तो परमानेंट ज़ीरोस्टोमिया होता है, हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए हैं। जॉगरेन सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के मुंह के साथ साथ आंखें भी सूख जाती हैं और साथ ही ऐसे पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी देखा जाता है। इस कंडीशन में भी लार ग्रंथियों में सूजन देखी गई है, जिस वजह से परमानेंट ज़ीरोस्टोमिया की शिकायत होती है। डायबिटीज या शुगर के पेशेंट में पेशेंट को नॉर्मल से ज्यादा यूरिनेशन होता है, जिस वजह से पेशेंट का मुंह बार बार सूखता है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सार्कोइडोसिस जैसी बीमारी में भी ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम देखी गई है। शरीर में विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से भी ऐसी समस्याएं होती हैं। हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी का यूज करा जाता है, जिसमें एक्सरे से कैंसर सेल्स को खत्म करा जाता है। पर इस थेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं और इस वजह से मुंह में लार बनना कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के कुछ महीनों बाद इसे ठीक होते भी देखा गया है, पर ज्यादातर केसेस में इससे परमानेंट डैमेज होता है और पेशेंट को हमेशा के लिए ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। इसके अलावा दूसरी बीमारी जैसे मुंह में कोई ट्यूमर, सिस्ट वगैरह होने पे उसकी सर्जरी करके उसे निकाला जाता है। कभी कभी सर्जरी के टाइम सलाइवरी ग्लैंड्स या उन तक जाने वाली खून और नस की सप्लाई डैमेज होने से भी ज़ीरोस्टोमिया होने का खतरा होता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। कुछ टिपिकल केसेस में देखा गया है कि जिन फीमेल्स में मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि 50 की उम्र के बाद जिन महिलाओं में पीरियड्स या मासिक धर्म आना पूरी तरह से बंद हो जाता है, उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुंह का म्यूकोसा डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस उम्र में स्ट्रेस, डिप्रेशन और अनीमिया यानी कि खून की कमी से भी सलाइवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं और ऐसे पेशेंट में ज़ीरोस्टोमिया की शिकायत देखने मिलती है। बूढ़े लोगों में शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना आम बात है। इसके अलावा अक्सर लोग पुराने खराब फिटिंग के डेंचर लंबे समय से पहन रहे होते हैं, जिससे सलाइवरी ग्लैंड और डक्ट अफेक्ट होते हैं और इस वजह से मुंह सूखने की प्रॉब्लम देखी जाती है। ज़ीरोस्टोमिया के भी कई स्टेजेस होते हैं। कुछ पेशेंट्स में कम लार बनती है पर म्यूकोसा नॉर्मल होता है, पर कुछ में मुंह पूरी तरह से तो सूखता ही है, साथ ही ओरल म्यूकोसा भी डैमेज होता है।
जीरोस्टोमिया के पेशेंट में मुंह सूखने के कारण दूसरी कई प्रॉब्लम भी देखने मिलती है, जैसे ड्राइनेस की वजह से ओरल म्यूकोसा डैमेज होता है, जिससे पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। टंग के पैपिला डैमेज हो जाते हैं, जिससे खाने का टेस्ट नहीं आता। इसके अलावा एक्सट्रीम केसेस में टंग पे क्रैक्स और फिशर्स भी बनते देखे गए हैं। साथ ही मुंह के म्यूकोसा में सूजन, जलन महसूस होना, सोरनेस और लगातार दर्द होने की शिकायत भी होती है। मुंह में लार कम बनने से दांतों में जल्दी सड़न लगती है और साथ ही मसूड़ों पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर जीरोस्टोमिया के पेशेंट आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं तो उन्हें डेंचर ज्यादा देर मुंह में रखने से बहुत इरिटेशन होता है और ऐसे पेशेंट में डेंचर सही तरीके से अपनी पोजीशन पर रुकता भी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जीरोस्टोमिया के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि इसके पीछे के जो भी कारण है उसे खत्म करा जाए, जिसके लिए सबसे पहले तो सही पेशेंट हिस्ट्री लेना और इसके होने के कारण का पता लगाना जरूरी है। अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, तो पेशेंट की साइकेट्रिस्ट द्वारा काउंसलिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में अगर किसी स्टोन से ब्लॉकेज है तो उसका पता करके पहले उसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। अगर पेशेंट पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो जो जीरोस्टोमिया का कारण हो सकती है, जैसे डायबिटीज, पार्किंसन एक्सेट्रा, तो उन बीमारियों का पता करके उनका सही ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर पेशेंट कोई ऐसी दवा ले रहा जिससे मुंह सूखता हो तो फिजिशियन से कंसल्ट करके उस दवा की जगह दूसरी दवा दे सकते हैं या उस दवा का डोज कम कर सकते हैं। या फिर अगर वो दवा बहुत ज़रूरी है लेना तो सलाइवा के लिए आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट यानी नकली लार भी पेशेंट को दिया जा सकता है। कुछ पेशेंट में शुगर फ्री च्युइंगम चबाने से भी सलाइवा के बनने को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसकी कुछ मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एक्सट्रीम केसेस में जब मुंह में लार बनने का कोई भी रास्ता नहीं बचता तो आर्टिफिशियल सलाइवा या लार दिया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीरोस्टोमिया कोई बीमारी नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों का लक्षण है, इसलिए जीरोस्टोमिया के ठीक होने के लिए उन बीमारियों या कारणों का सही होना जरूरी है जिनसे जीरोस्टोमिया होता है। जीरोस्टोमिया के पेशेंट में मुंह में गंदगी जमा होने की, दांतों के सड़ने की और मसूड़ों की बीमारियां होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रेगुलर ओरल और डेंटल चेकअप कराते रहना चाहिए और ओरल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। Everyone, that's it for today. Thank you so much for watching and supporting my work. Stay tuned for more such videos.